1902, Assembly. 1905, Deciding. 1906. Profession. पहले क्या था? Property. अभी क्या है? Profession. वेरी नाइस. आर्टिकल 17, Untouchable. Abolition of untouchable. एवोल्यूशन ऑफ. Untouchability. आर्टिकल 15, No discrimination. आर्टिकल 14. Equality before law. वेरी गुड. तो याद आ गया ना? आर्टिकल 20 खेलेंगे आज, है क्या नहीं? प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन. प्रोटेक्शन फ्रॉम conviction of offenses. प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? प्रोटेक्ट करना मतलब क्या करेंगे? किस चीज का प्रोटेक्ट करेंगे? प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा ठंड होगा तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? स्वेटर पहन के. बहुत ज्यादा गर्मी होगा तो फैन लग. ऐसा है ना? अगर कोई बहुत ज्यादा पीट रहे तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जो पीट रहा है उसको पकड़ेंगे, है क्या नहीं? कन्विक्शन का मतलब कन्विक्शन किसको कन्विक्ट करना, दोषी साबित करना. कहां से करेंगे? ऑफेंसेस से. ऑफेंस का मतलब कोई अगर गलती करेंगे तो, है ना? अगर आप गलती नहीं किए फिर भी आके कोई थप्पड़ मार रहे हैं, फिर मतलब बंद नहीं हो रहा है तो उसको क्या करेंगे? जो मार रहे हैं उसको सबसे पहले जाके पकड़ेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, है क्या नहीं? मारने वाले को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या मार खाने वाले को? खाने वाले को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? शंकर महादेव हाजिर रहो. ओके. तो आर्टिकल 20 ये कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. कहां से? जो भी ऑफेंसेस है वहां से हम क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं. प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा देश में, हमारा संविधान में हमको आर्टिकल 20 दिया है. इस आर्टिकल 20 में 3 तरह का चीजें होती है, ठीक है? 3 तरह का 20A, 20B, 20C, ठीक है? 20A में क्या है, 20B में क्या है, 20C में क्या है, एक एक करके देखेंगे. 20A में है आपका क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो. इसका मतलब सबको प्रॉब्लम क्रिएट होता है. ये क्या है? इसका याद रखेंगे कैसे? नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है? दूसरा है नो डबल जियोपैराडाइम. नो डबल जियोपैराडाइम. जियो का मतलब वो आपका पंख वाला जियो नहीं है, ठीक है? नंबर सी, 20C में है आपका नो सेल्फ क्या बोलते हैं? नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन. क्या है वो? इनक्रिमिनेशन. नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ठीक है? इनक्रिमिनेशन. नो नो नो. नो का मतलब नहीं. एक्स पोस्ट फैक्टर. मैं कल बता रहा था आप लोगों को कि कोई भी अगर किसी
इंसान से दुश्मनी लेके एफआईआर कर देने से वो दोषी है क्या? ये उसको जेल लेके जाएंगे क्या? अगर लेके जाएंगे तो वो गलत है। इसी तरह जो सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट्स दिया है कि जब तक अगर किसी का एफआईआर हो गया, एफआईआर होने के बाद जब तक प्रूफ नहीं होगा, कोर्ट जब तक प्रूफ देके दोषी साबित नहीं करेंगे, तब तक उसको हम क्रिमिनल नहीं कह सकते। उसको क्रिमिनल कह सकते हैं क्या? कोई गलत कोई अनजान में भी कोई एफआईआर कर देंगे, कोई जानबूझ के भी एफआईआर कर देंगे। मान लीजिए मेरे साथ 2 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं और 2 लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वो 2 लोगों में से कोई एक अगर क्वालिफाई कर लिया तो वो जॉब ज्वाइन करेंगे। तो मैं अगर उसको जिलस करके मैं उनके नाम पे जाके अगेंस्ट में क्या करूँगा? एफआईआर दे दूंगा ताकि उसका जॉब चला जाए। तो क्या उसका जॉब चला जाएगा क्या? अगर इसको कोर्ट ने अगर सही से प्रूव नहीं करेगा तो उसका जॉब भी जा सकता है कि नहीं? मैं कुछ पैसा दे दूंगा उनको, पैसा दे के पुलिस वाले को बोलूंगा कि इनके ये बहुत गलती किया है, इसको सजा सुनाइए। तो पुलिस वाले अगर मेरे पैसा खा के उसको सजा सुनाएंगे तो वो गलत है क्या? नहीं। इसी तरह चीजों को मिस यूज ना करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को राइट्स दिया है कि ऐसा सिस्टम आएगा तो इमीडिएटली अगर कोई किसी को एफआईआर कर देगा तो उसका बाध्य नहीं है कि वो दोषी है। दोषी तब होगा जब उनको कोर्ट ने प्रूव करेंगे। आप लोगों के अगेंस्ट में किसी का नाम पे भी मैं एफआईआर कर सकता हूँ क्या? नहीं। आप लोग मुझे भी कर सकते हैं, लेकिन कर देने से हो जाएगा क्या? नहीं होता है ना। तो आज के डेट में फॉल्स केस बहुत सारे होता है कोर्ट में, ठीक है? एक दूसरे से जिलस होकर बहुत सारे लोग, ये बहुत ज्यादा कहाँ पे होता है? यूपी बिहार में बहुत ज्यादा होता है। बिहार में क्या होता है, एक पड़ोसी का लड़का या लड़की अगर जॉब क्वालिफाई कर लेते हैं तो अपना लड़का लड़की अगर जॉब नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट में नहीं मेरे लड़की को छेड़ रहे थे करके उनके अगेंस्ट में जाकर एफआईआर कर देंगे। एफआईआर करने के बाद पुलिस तो सबसे पहले जो लोग एफआईआर करेंगे तो पुलिस तो जाएंगे, जाके लेके आएंगे, लेके आने के बाद फिर पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद नहीं, एक्चुअली वो छेड़खानी नहीं किया था या उसको कुछ कमेंट नहीं किया था, उसके बाद फिर उनको छोड़ देंगे और उनका जॉब करते हैं। ऐसा सिस्टम होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो तीनों चीजें हैं ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हम लोगों को समझने के लिए बहुत इजीली समझेंगे। नो एक्स पोस्ट फैक्टो हम कैसे ये प्रोटेक्शन करेंगे। डिफरेंट ऑफेंसेस होता है, जो भी ऑफेंसेस है, जो भी रीजन से, जो भी कारण होगा उसमें से अगर हम लोगों को क्या करना है बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है नो एक्स पोस्ट फैक्टो। नो का मतलब क्या है? नो का मतलब नो का मतलब नो, नो का मतलब नो, एक्स का मतलब पास्ट, पोस्ट का मतलब आफ्टर, है ना? फैक्टो का मतलब क्या? ट्रूथ, है ना? नो का मतलब, एक्स का मतलब, पोस्ट का मतलब, फैक्टो का मतलब। जैसे आप लोग रेगुलर है या एक्स रेगुलर है? रेगुलर है। अगले साल क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? एक्स रेगुलर हो गए क्या? नहीं। पोस्ट का मतलब आने वाले टाइम का, बाद का, आफ्टर, ठीक है? एक्स का मतलब पास्ट बोलेंगे या इसको बिफोर भी बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पास्ट बोलिए या बिफोर भी बोलिए, मतलब पहले का। पोस्ट का मतलब आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद का, फैक्ट का मतलब ट्रूथ, फैक्टो मतलब क्या है? ट्रूथ। तो यहाँ पे ये जो चीजें दिया गया है, मान लीजिए आज कौन सा डेट है? 19 दिसंबर 2025। आज कौन सा डेट है? ओके। ए ने बी को क्या कर दिया? क्या? हाथ तोड़ दिया या मर्डर, ठीक है, मर्डर कर दिया। देखिए हम समझेंगे ना, एक एक चीज को समझेंगे ताकि आपको, देखिए किताब में तो बहुत सारी चीजें होती है लेकिन आप प्रैक्टिकली अगर समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ओके, ए ने मर्डर किसको किया?
किसको किया? बी खत्म। कौन सा डेट में किया? 19 दिसंबर। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा? बी का जो रिलेटिव्स है, बी का जो रिलेटिव्स है क्या करेंगे? एफआईआर देंगे। सबसे पहले क्या देंगे? एफआईआर देंगे। एफआईआर देने के बाद बोलेंगे कि बी को बहुत बुरी तरह से मार दिया। मारने के बाद बी मर गया। तो पूछेंगे किसने मारा? तो ए ने मारा। ठीक है, कोई प्रूफ? तो बोलेंगे नहीं, वहां पे सी था, सी ने देखा। सी क्या बन जाएगा? विटनेस बन जाएगा। ये अगर मना कर देगा तो ये ऐसे ही चला जाएगा टिकट कंफर्म करके। लेकिन एक सी अगर थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, नहीं एक्चुअली मारा है, किसने मारा है? ए ने मारा है। कब मारा? 19 ठीक है, तो 19 को मारा है क्या नहीं? मारने के बाद एफआईआर कर दिए। कहां पे एफआईआर किए? पुलिस स्टेशन में। ध्यान से सुनिए, ठीक है, आपका काम का चीज है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर किए। एफआईआर करने के बाद किसने देखा है? सी ने। किसने मर्डर किया है? ए ने। किसको मर्डर किया है? बी को। बी खत्म। सी और ए बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसी सिचुएशन में क्या होगा कि एफआईआर हो गया, सी को विटनेस बुलाया, सी ने बोला यस इसने मारा है, मैं देखा हूं, मेरे दोनों आंखों से देखा हूं। बोलेंगे क्या नहीं विटनेस? बोलने के बाद इनको क्या होगा? पुलिस ने क्या करेंगे? प्रूफ मिल गया। प्रूफ मिलने के बाद विद इन 24 आवर्स में कहां लेके जाएंगे इनको? कोर्ट में लेके जाएंगे। कहां पे लेके जाएंगे? कोर्ट में लेके जाएंगे। अरेस्ट करके कोर्ट में लेके जाएंगे। कोर्ट में लेके मजिस्ट्रेट के सामने बोलेंगे। किसके सामने बोलेंगे? मजिस्ट्रेट के सामने बोलेंगे, सर बी बहुत अच्छा इंसान था, सबको सेवा कर रहा था, लेकिन ए ने उसको बुरी तरह से मार देने के कारण से, ठीक है, इसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाया गया। पुलिस ने बोले तो मजिस्ट्रेट बोला यस, इसका विटनेस कोई है? तो विटनेस को पूछे सी, हाँ यस, प्रूव हो गया। प्रूव होने के बाद इसको कहां भेज दिया जाएगा? जेल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसको कस्टडी मतलब जुडिशियल कस्टडी बोलेंगे, जेल भेज दिया गया। ठीक है, जेल भेज दिया गया इसी का। तो इस दिन का जो कौन सा डेट में हुआ था? 19 दिसंबर 2025 के हिसाब से जो लॉ है कि जो लोग अगर मर्डर करेंगे, मर्डर करने का मतलब क्या है? जिस दिन मर्डर करेंगे, मर्डर करने का मतलब मर गया। जिस दिन का लॉ है मर्डर के लिए आपका कितने साल का सजा है? कितना? 10 इयर्स का सजा है। तो 10 इयर्स का सजा सुनेंगे कि नहीं? सुनाएंगे क्या नहीं? इस दिन मर्डर हुआ है 19 दिसंबर का। यस, मेरी बात समझ में आ गया? कौन सा डेट में मर्डर हुआ? 19 दिसंबर के हिसाब से मर्डर अगर कोई करेंगे तो उनको कितने साल का सजा मिलेगा? 10 इयर्स का। यस और नो? तो यहाँ पे एक्स एंड पोस्ट का मतलब ये है, देखिए मान लीजिए 19 दिसंबर 2025 को किसी ने मर्डर किया, ठीक है, क्या क्या है? मर्डर किया है। बी को मर्डर किया है। किसने मर्डर किया है? ए। देखा है कौन? सी। ठीक है, इसका रिलेटिव एफआईआर किए। एफआईआर किए क्या नहीं? एफआईआर करने के बाद मर तो गया है, लेकिन किसने देखा है ये पता नहीं अभी तक। सी चला गया डर के मर के, जाएगा क्या नहीं? मैं क्यों विटनेस दूंगा भाई, मुझे फालतू में वहां पे कोर्ट में घसीटते रहेंगे। ठीक है, तो सी ने छिप गया। किसने मारा? कोई विटनेस नहीं है, तो इसको जेल जाएगा क्या? ये कोई तो देखा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? ये आराम से छूट जाएगा। दूसरा केस में समझ में आया ना? तीसरा केस क्या होगा? मान लीजिए बी ने मर्डर हो गया। बी का किसने मर्डर किया है? ए ने। एफआईआर कर दिए। एफआईआर करने के बाद एक एक करके क्या करेंगे? सबूत ढूंढेंगे। ये जहां पे जिस एरिया में मर्डर हुआ है, इस एरिया में कौन कौन लोग गए थे उस टाइम, उस डेट में कौन कौन लोग गए थे, वहां पे सीडीआर आता है। क्या आता है? सीडीआर का मतलब होता है कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड।
कि मान लीजिए आप अगर वहां पे दोषी नहीं है फिर भी उस एरिया को क्रॉस करके गए होंगे तो आपका मोबाइल फोन को ट्रैकिंग करेंगे, कौन किसका किसका मोबाइल फोन उस एरिया में था, कॉल डिटेल्स ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग करने के बाद उस मोबाइल फोन के बारे में उनको पूछेंगे कि आप उस एरिया में गए थे, किस टाइम गए थे, क्यों गए थे, क्या करने गए थे, पूछेंगे। पूछने के बाद फिर वहां से प्रूफ धीरे धीरे पुलिस ने प्रूफ इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन होता है। इस सिचुएशन में क्या होगा, मान लीजिए 19 दिसंबर 2025 को मर्डर हुआ है, ठीक है, एफआईआर हुआ है उसी दिन या 20 को एफआईआर हुआ, 20 को जिस दिन मारा उस दिन तो तुरंत नहीं करेंगे ना, है क्या नहीं। 20 को एफआईआर किया, एफआईआर करने के बाद धीरे धीरे सबूत ढूंढते इनको मान लीजिए पता चला कि 15 जनवरी 2026 को पता चला कि ए ने मर्डर किया है। किसने मर्डर किया है? लेकिन तब तक भी प्रूफ नहीं हुआ है, मर्डर इसने किया है, प्रूफ आया है थोड़ा सा, मतलब क्या मिला, डाउट मिला तो इसको अरेस्ट कर लिए। अरेस्ट करते प्रूफ मिलते मान लीजिए ये 15 जनवरी 2026 का जगह में 15 जनवरी क्या हो जाएगा, 2027 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। 2027 आ गया, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आफ्टर 2 इयर्स, एक दिन जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन थोड़ी ना सजा सुनाते हैं, कुछ दिन के बाद तो प्रूफ सब इकट्ठा करने के बाद तो सुनाते हैं ना। सबसे पहले क्या होगा, एफआईआर होगा, एफआईआर के बाद एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद वो केस के बारे में जांच करेंगे। एक आता है सीडी का मतलब होता है केस डायरी। मैं आप लोगों को लॉ की तरह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को जानने की चीज है, इंडियन पॉलिटी में इतना सारी चीजें नहीं है, बट आप लोग जानना चाहिए, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं। एक होता है एफआईआर के बाद सीडी रेडी होता है, सीडी का मतलब वो जो सीडी नहीं है मूवी देखने का, ये सीडी कौन सा है? केस डायरी। इसको बोलते हैं केस डायरी, डेली क्या क्या हो रहा है अपडेट करने के लिए, ठीक है। सीडी होता है, सीडी बनते मर्डर केस का मतलब विद इन 3 मंथ्स आपको रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। बाद में जो फाइनल रिपोर्ट भेजते हैं उसको बोलते हैं चार्जशीट। क्या बोलते हैं उसको? चार्जशीट। सीडी में जो लिखा जाता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो चार्जशीट में लिखेंगे, ठीक है। चार्जशीट में एक बार अगर फ्रेम हो गया तो चार्जशीट का मतलब चार्ज लग गया, कहां पे? शीट में, मतलब पेपर में चार्ज लगा के अगर भेज देंगे, नहीं यहाँ पे ए के जगह में मान लीजिए डी ने मर्डर किया करके यहाँ पे चार्जशीट में भेज देंगे तो डी को अरेस्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लीजिए डी के जगह में पी ने मर्डर किया करके चार्जशीट में भेज देंगे, केस डायरी में किसी टाइम ए को लिखा, किसी टाइम एफ को लिखा, किसी टाइम जी को लिखा, लेकिन फाइनली प्रूफ चार्जशीट में किसको लिख दिया? पी। तो अरेस्ट यहाँ पे कौन होंगे? पी अरेस्ट, मतलब फाइनल होता है कौन सा? ठीक है। केस डायरी तो डेली का डायरी है, डेली किसी दिन ए को लिख दिया, किसी दिन सीडी में एफ को डाउट करके लिख दिया, किसी दिन डी को लिख दिया, लेकिन फाइनली चार्जशीट में किसको लिखा? तो किसने मतलब दोषी कौन साबित हुआ? पी को। तो पी को क्या सुनाया जाएगा? पनिशमेंट। मेरे पास समझ में आ गया? 2 केस, ठीक है। तीसरा केस ये सिस्टम है, देखिए एक्स का मतलब क्या है, पोस्ट का मतलब क्या है, इसके बारे में हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है? क्या? बिफोर। पोस्ट का मतलब आफ्टर। मेरे पास समझ में आया? घटना कब घटी थी? 19 दिसंबर 2025। यहाँ पे 19 दिसंबर 2025 में हमारा सिस्टम है, कोई अगर मर्डर करेंगे तो उनको कितने साल का ये होगा? कोई रेप करेंगे तो 7 इयर्स, ठीक है। कोई हाफ मर्डर करेंगे तो 2 इयर्स, कोई हाथ तोड़ेंगे तो 1 ईयर। ये कौन सा डेट का सजा है? 19 दिसंबर में। लेकिन जो लोग अगर मान लीजिए किसी ने हाथ तोड़ दिया है, किसी ने हाथ तोड़ दिया या किसी ने हाफ मर्डर किया है, जिस दिन हाफ मर्डर किया उसका नेक्स्ट डे तो तुरंत सजा नहीं सुनाते हैं। सुनाते हैं क्या तुरंत? हम लोग भी गरम गरम खाना बना के तुरंत खाते हैं क्या? थोड़ा सा इंतजार करते हैं ना, थोड़ा ठंडा होने में। तो ये केस भी इमीडिएटली तो सुनाया नहीं जाता है, तो कुछ दिन तो टाइम लगता है।
तो केस एक एक केस सुनते सुनते क्या कितना होता है, 2 साल, एक साल 2 साल हो जाता है। तो 19 दिसंबर को घटना घटी थी, लेकिन ये केस फाइनल होते होते कितना दिन हो गया, मान लीजिए मार्च 2027 हो गया, मार्च 27 हो गया। तो मार्च 2027 में नया लॉ आया, क्या है, न्यू लॉ। इस टाइम हुआ मर्डर करने के, मर्डर जिसने करेंगे, नया लॉ क्या होगा, डेथ पनिशमेंट। डेथ पनिशमेंट का मतलब फांसी, ठीक है, डेथ सेंटेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, डेथ सेंटेंस। गौर होने से मुझे बताइए ना, ठीक है, ये चीजें क्या है कि समझने के लिए। मार्च 2027 का जो लॉ है क्या बन गया, मर्डर करने से, ठीक है, रेप करने से 15 इयर्स, ओके, हाथ जिसका तोड़ेंगे, हाथ तोड़ने से 5 इयर्स, हाथ तोड़ने से 5 इयर्स, ओके, हाथ मर्डर करने से कितना, 6 इयर्स। हाफ मर्डर का मतलब जानते हैं, हाफ मर्डर क्या है, हाफ मर्डर उसको बोलते हैं, हाफ मर्डर उसको बोलते हैं इतना मारिए कि बस सांस रहे, बस इतना रहे, पूरा मारिए, लेकिन हल्का सा खून निकलेगा, वो हाफ मर्डर है। या पूरा खून निकलेगा, इतना खून बह जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या है, सांस है, तो वो क्या है, हाफ मर्डर। सुई अगर इंजेक्शन देने के बाद जितना खून निकलता है ना, उतना भी अगर खून निकलेगा किसी को, वो भी क्या है, क्या है, हाफ मर्डर। बात समझ में आ गया, थोड़ा सा खून निकलेगा तब भी वो हाफ मर्डर, पूरा खून बह जाएगा लेकिन इंसान जिंदा है, वो भी क्या है, हाफ मर्डर। किसी इंसान को एक थप्पड़ मार दिया, वो मर गया, वो क्या है, किसी को इतना मारो कि चाकू छुरा से मारने के बाद में मर गया, वो क्या है, मर्डर ही है। मेरे बात समझ में आ गया। मर्डर का मतलब टिकट कंफर्म, हाफ मर्डर का मतलब ब्लड, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा तो क्या हो जाएगा, हाफ मर्डर। तो इंसान क्या करता है, जो जानने वाले, मारपीट करने वाले, मैं मारपीट करने के लिए नहीं उकसा रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट नॉट प्रोवोकिंग यू, ठीक है, कि कोई अगर मारते हैं ना, उनको बोलते हैं कि पुलिस वाले भी बोलते हैं, इतना मारते हैं ना, इतना मारते हैं कि खून नहीं निकलना है, खून नहीं निकला कोई मतलब नहीं, उसको मैन हैंडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे सर वो बहुत गाली कर रहा था इसीलिए एक थप्पड़ मारते हैं, उसको 50 थप्पड़ भी मारे हैं लेकिन एक थप्पड़ मार दिया बोलेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा खून निकलेगा तो कौन सा केस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 19 दिसंबर में कौन सा, कितना लॉ था, मतलब क्या सिस्टम था यहाँ पे, 19 दिसंबर में मर्डर करने के लिए 10 इयर्स का सजा, रेप करने से, हाफ मर्डर 2 years, हाथ तोड़ने का, घटना घटी कब, 19, लेकिन उसका फाइनल केस फाइनल होते 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 कौन सा डेट आ गया, मार्च 27 आते आते लॉ चेंज हो गया। लॉ चेंज होने के बाद अभी मर्डर करने में क्या लॉ चेंज हो गया, डेथ सेंटेंस, रेप करने में 15 years, हाफ मर्डर में 5 years, 6 समझ में आ गया। तो जो घटना तो 19 को घटी थी, 19 दिसंबर 2025, इसका फाइनल डिसीजन कब आया, मार्च 27। तो जो घटना घटी थी उसको कौन सा सजा मिलेगा, ये सजा मिलेगा या ये सजा मिलेगा, 27 में लॉ चेंज हो गया, तो ये सजा मिलेगा या ये सजा मिलेगा, मान लीजिए 2025 में अभी गोल्ड का रेट कितना है, 1,35,000 है, कितना है, 1,35,000 है।
2027 में वो 1,50,000 हो जाएगा। तो आपको कौन सा रेट में मिलेगा? 2027 में जो रेट होगा वही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे वो सिस्टम है, जिस दिन जो घटना घटी थी उस टाइम में जो लॉ था वही लॉ उसके लिए एप्लीकेबल होगा। जिस दिन वो घटना घटी थी, जिस दिन क्राइम हुआ था, उसी दिन में जो लॉ था उसी लॉ के हिसाब से ये डिसीजंस मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो मर्डर कर दिया है करके मर्डर के लिए अगर किसी ने 2027 में जज भी चेंज हो जाएंगे। जो केस अभी जहाँ पे केस फाइनल हुआ है, हाई कोर्ट में केस जाएगा, केस जाने के बाद उस टाइम जो जज होगा 2025 में वही जज रहेगा कि यहाँ पे 2027 आएगा तो जज भी चेंज होंगे, उसका केस भी देखेंगे। केस देखने के बाद उस सिचुएशन में मर्डर का क्या था, क्या रहेगा? डेथ सेंटेंस। तो क्या ये जज डेथ सेंटेंस उनको सुना सकते हैं क्या? ये क्या देख सकता है? ये यहाँ पे मर्डर अगर किया है तो कौन सा ईयर दिखाएंगे? 10 इयर्स। समझ में आ गया? तो आफ्टर का आएगा क्या? नहीं आएगा। बिफोर का भी नहीं आएगा। मान लीजिए ये हो गया पोस्ट के बारे में 2027। मान लीजिए 19 दिसंबर 2025 में घटना घटी है क्या नहीं? लेकिन 10 दिसंबर 2025 पे मर्डर केस का 5 साल है। कितने साल? रेप केस का 2 साल, हाफ मर्डर 1 ईयर। तो इनको क्या 5 साल का सजा मिलेगा क्या? तो एक का बिफोर का भी नहीं है। बिफोर का होगा क्या? ये 10 दिसंबर को 2025 में जस्ट 8 दिन पहले हुआ था, लेकिन वो प्लान करके मारते 5 साल तो मार के चले जाऊंगा और 5 साल के बाद आ जाऊंगा करके प्लान किया था। लेकिन वो मारते कौन सा डेट हो गया? 19 हो गया। 9 दिन के बाद लॉ चेंज हो गया। लॉ चेंज होकर कितना हो गया? 10 इयर्स। तो इनको 5 साल का मिलेगा या 10 साल का मिलेगा? तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब ना पहले का डेट जारी होगा ना बाद का डेट जारी होगा। आप जिस दिन क्राइम किए हैं उस दिन क्राइम में जो लॉ में लिखा होगा, कोर्ट में जो लिखा होगा, उसी कोर्ट का लॉ को क्या करेंगे? फॉलो किया जाएगा। ये सुनो, समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज आप लोग 10th क्लास पढ़ रहे हैं। कौन सा 10th क्लास? कौन सा ईयर में पढ़ रहे हैं? 2025 में। 2025 में जो सिलेबस होगा वही सिलेबस आपके लिए एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए हम लोगों का मतलब इससे पहले जो 1990s में 10th क्लास का सिलेबस क्या था? 9th क्लास भी पढ़ते थे और 10th क्लास भी पढ़ते थे। ओके, ये चेंज हो गया कब? मान लीजिए 2024 तक। 2025 से आप लोगों का सिलेबस क्या हो गया? ओनली 10th क्लास का पढ़ेंगे आप लोग। कौन सा क्लास का? लेकिन 2024 तक क्या पढ़ना था? 9th भी पढ़ रहे थे, 10th भी पढ़ रहे थे। और 2027 में ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए 2027 में ये हो जाएगा 10th प्लस 11th क्लास। तो आप लोगों का सिलेबस कौन सा है? 25 का सिलेबस है। अभी प्रेजेंटली जो आप 10th क्लास का ओनली पढ़ने के लिए आप लोगों का है, आप लोगों का सिलेबस कौन सा होगा? ओनली आप लोग पढ़ेंगे क्या है ये वाला? ये 1990 से लेकर 2024 तक 9th और 10th पढ़ना पड़ रहा था। ये सिलेबस आप दोनों को एप्लीकेबल है क्या? या 2027 में मान लीजिए आप 10th क्लास 2025 में दिए, फेल हो गए। सब लोग पास करो, फेल मत हो। फेल हो गए तो कौन सा ईयर में एग्जाम देंगे? 26 में देंगे। 26 में कौन सा एग्जाम देंगे? कौन सा सिलेबस पढ़ के देंगे? क्या? 2025 का पढ़ेंगे। 2026 में एग्जाम देंगे तो कौन सा क्लास का पढ़ के एग्जाम देंगे? 10th क्लास। 2027 आ जाएगा तो क्या पढ़ोगे? 10
आपका 2025 में आप लोगों का एग्जाम देने का डेट तैयार हो गया। ओके, 2025 में आप कौन सा क्लास का पढ़ोगे? 10th क्लास का सिलेबस पढ़ोगे? यस और नो? लेकिन 2024 में जो लोग एग्जाम दे रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? हाँ, 2024 में जो लोग एग्जाम दे रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? ये जो 2024 में जो एग्जाम दिए हैं ये 2025 से एग्जाम देंगे, ये क्या पढ़ेंगे? 9th 10th ही पढ़ेंगे। इन लोग अगर 2026 को भी एग्जाम देंगे तो क्या पढ़ेंगे? इन लोग 2027 को भी एग्जाम देंगे तो क्या पढ़ेंगे? 9th 10th। बात समझ में आ गया? लेकिन जो लोग 10th क्लास 2025 में पढ़ रहे थे ये 2025 में फेल हो गए। पास होने वाले एग्जाम देंगे क्या फिर से? जो फेल होते हैं वही एग्जाम देते हैं ना। तो यहाँ पे 10th क्लास जो पढ़ रहे थे 2025 में ये क्या कर रहे हैं? ये जो लोग पास हो गए तो वो पास हो गए 10th क्लास का पढ़ के। जो लोग फेल हो गए वो क्या करेंगे? 2026 में एग्जाम देंगे। 2026 में एग्जाम देने के लिए कौन सा क्लास का पढ़ाई करेंगे? और कुछ लोग फेल हो गए ये कौन सा ईयर में एग्जाम देंगे? 2027 में। लेकिन 2007 में क्या हो गया? सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस चेंज हो गया, क्या बोला गया उसमें? 10th एंड 11th का पढ़ेंगे। तो ये लोग जब एग्जाम देंगे ये दोनों पढ़ेंगे या एक ही पढ़ेंगे? बात समझ में आ गया? तो एक्स का मतलब क्या है, पोस्ट का मतलब क्या है, समझ में आ गया? एक्स का मतलब पहले वाला आपके लिए लागू नहीं होगा, पोस्ट का मतलब बाद वाला भी आपके साथ लागू नहीं होगा। जिस दिन आप एग्जाम दिए हैं, जिस ईयर में आप एग्जाम दिए हैं उसी सिलेबस आपके लिए एप्लीकेबल है। जिस दिन आप घटना घटी थी, जिस दिन जो क्राइम हुआ था उसी क्राइम के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे यही है प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब आप ऐसा नहीं कि बाद में लॉ चेंज करके आपको मर्डर के जगह में फांसी दे देंगे, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। लेकिन लॉ आने के बाद अगर फांसी है तो आपको क्या मिलेगा? फांसी मिलेगा। ये सब नो समझ में आया? पहला वाला नो एक्स पोस्ट फैक्टो। नो का मतलब नो, एक्स का मतलब पोस्ट का मतलब फैक्टो का मतलब ट्रूथ। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है ना पहले वाला कानून आपको लगेगा ना बाद में जो कानून आएगा वो भी नहीं लगेगा। जिस दिन जो घटना घटी थी उसी हिसाब से आपको मिलेगा। बात समझ में आ गया? ऐसा कोई मान लीजिए 5 साल पहले कोई किसी ने क्राइम किया है, आज की डेट में लॉ चेंज हो गया, आज की लॉ में कड़ा से कड़ा मतलब जो क्या लॉ बन गया, ये लॉ उसके लिए एप्लीकेबल है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि जिस दिन वो कमिट मतलब जो क्या किया था, क्राइम किया था, वो क्राइम उस डेट से लागू होता है। आज का डेट का उससे कोई संबंध नहीं है। समझ में आ गया? सबको समझ में आया? इसका मतलब क्या है? कोई भी पुलिस वाले ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आके नहीं पहले तो 5 साल का सजा था, आप 7 साल का हो गया, आप 7 साल जेल जाइए, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। तो पुलिस को आप बोल सकते हैं, ठीक है? बोल सकते हैं क्या नहीं? नो एक्स पोस्ट फैक्टो। कौन सा आर्टिकल में? 20 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन दिया जा रहा है क्या नहीं? प्रोटेक्शन किस चीज का प्रोटेक्शन? पहले वाला आप नहीं देंगे और आगे वाला भी नहीं देंगे। मान लीजिए पहले क्या होता था, हाथ अगर तोड़ने से कितने साल का सजा हो रहा है? 2 इयर्स का, ठीक है? आप पहले वाला का नियम अगर मान लीजिए देंगे, मुगल काल में जो हाथ काटेंगे तो उसका क्या काटा जाता था? हाथ के बदले हाथ, गले के बदले गला, करते थे कि नहीं? मुगल टाइम में जो अगर किसी का एक पर्सन हाथ काट दिया तो उसको दूसरा पर्सन उसके लिए क्या करता? सजा उसके लिए क्या होता था? हाथ ही काटते थे। जिसने अगर गला काटता था उसको क्या किया जाता था? अगर वो नियम लगाएंगे तो कोई हाथ काट दिए तो अभी क्या हाथ काटेंगे उसका? अभी क्या मिलेगा उसको? समझ में आ गया? और मान लीजिए बाद में होगा, जो हाथ काटेंगे उसको फांसी दिया जाएगा। बाद में लॉ आएगा, जो हाथ काटेंगे तो उसको क्या फांसी मिलेगा? जो लॉ जिस दिन रहेगा उसी दिन के हिसाब से ही क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा। समझ में आ गया? यस? ओके। नेक्स्ट
प्रोटेक्शन हुआ क्या नहीं उसका? किस चीज का प्रोटेक्शन हुआ? पहले वाला आपको नहीं लगेगा, बाद वाला आपको नहीं लगेगा। जिस दिन आप जो घटना किए थे उसी दिन का आपको लगेगा, उसी चीज से आपको क्या मिलेगा? प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्लियर? नंबर 2, नो डबल जियो पार्टी, पैराडाइज बोलते हैं इसको। नो का मतलब क्या है? नो। डबल का मतलब टू, डबल का मतलब टू, जियो पैराडाइज का मतलब क्या? पनिशमेंट। तो इसका मतलब क्या है? नो टू पनिशमेंट, 2 टाइम्स, तो टाइम्स लगा दीजिए, ठीक है? नो टू पनिशमेंट। मान लीजिए इसका मतलब क्या है? जैसे 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर 2025 में ए ने किसको मर्डर किया? बी को मर्डर किया। बी खेल खत्म। हेलो, पूरा हो गया। पूरा होने के बाद घर आएंगे क्या नहीं? जेल आएंगे क्या नहीं? आके कहाँ पे रहेंगे? अपने घर पे रहेंगे या कहीं पे भी रहेंगे? जो भी कोर्ट का टर्म्स एंड कंडीशंस होगा उस हिसाब से 10 ईयर्स का सजा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? ये आके बाद में अपना सोशल लाइफ जीना चाहेंगे क्या नहीं? तो सोशल लाइफ जीने के लिए वो क्या करेंगे? मतलब जो भी सिस्टम है, वो गलती से मर्डर किया या जानबूझ के मर्डर किया, जो भी किया, लेकिन उसके लिए कितनी बार पनिशमेंट मिला इसको? एक बार मिला। वो पनिशमेंट होके आके घर पे अभी बैठ के ये कर रहा है, फिर से दोबारा अगर पुलिस देख के उसको दोबारा उठा के लेके जाएंगे क्या? एक क्राइम के लिए आपको कितना पनिशमेंट? 1 टाइम पनिशमेंट। अगर उसे क्राइम करने के बाद उसको दोबारा अगर जेल लेके जाएंगे, ऐसा क्या संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। तो नो डबल जियो पैराडाइज का मतलब अगर कोई पर्सन एक बार अगर गलती किया, उस एक गलती के कारण से वो अपना पनिशमेंट अगर पूरा कर लिया, तो उसको दोबारा जेल नहीं जाएंगे। जिस पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, उस पुलिस के सामने ये साजा काट के फिर वापस आके उस पुलिस के सामने जाके इसे घूमेंगे, मैं ही मर्डर किया था, क्या उसको जेल लेके जाएंगे? क्यों नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि वो जो गलती किया था उस गलती का वो भरपाई कर दिया है। मान लीजिए आपसे मैं 100 रुपया ले गया होगा, 100 रुपये में वापस कर दूंगा, फिर से आप मांगोगे क्या? अगर मांगोगे तो क्या बोलूँ? आज दे दिया बोलूँगा, मेरा तो काम खत्म। तो नो डबल जियो पैराडाइज का मतलब कोई अगर कोई पर्सन एक बार क्राइम कर लिया, उस क्राइम के लिए वो अपना पनिशमेंट पूरा कर दिया, तो उसको दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अगर ऐसे दोबारा उसको अगर पुलिस लेके जा रहे हैं तो वो गलत है। उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 ने दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? कोई एक पर्सन को दोबारा उसको लेके जाएंगे क्या? या उसको बोलेंगे कि नहीं आप तो जेल गए थे, फिर से आपको जेल भेजेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए एक बात है, एक पर्सन ये ए बी, ए ने सी को मर्डर कर दिया, बी ने डी को मर्डर कर दिया, इसको कितने बार पनिशमेंट मिलेगा? ए को, बी को 1 टाइम पनिशमेंट मिलेगा। मान लीजिए ए ने सी एंड डी दोनों को मर्डर किया, कितने बार मिलेगा? 1 टाइम मिलेगा। ओके, कितना टाइम मिलेगा? 1 टाइम। ओके, ए ने सी को मर्डर किया 19 दिसंबर को, बोर तो नहीं हो रहे ना? हैं? ए ने मर्डर किया सी को, खेल खत्म, सी ने टिकट कंफर्म। फिर ए लेके आया है और डी को मर्डर किया 25 दिसंबर को क्रिसमस में, मौका देख के। हाँ? तो इसको कितने बार पनिशमेंट मिलेगा? अभी तक कोई एफआईआर किए हैं क्या? हाँ?
कितने बार मिलेगा? अभी तक ये जेल नहीं गया है, घूम रहा है। 19 को मर्डर किया, फिर ए ने घूमते 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 गया और जी को मर्डर किया 1 जनवरी में, न्यू ईयर में। कितना मर्डर किया? हाँ, किसने मर्डर किया? तो इसके कितने बार सजा मिलेगा? हाँ, कैसे? एफआईआर नहीं हुआ। जिस दिन एफआईआर होगा, एक ही साथ एफआईआर होगा तो एक पनिशमेंट मिलेगा। मान लीजिए सी का फैमिली ने 19 को एफआईआर की, फिर भी ये गायब होता है कि नहीं? फिर कुछ दिन के बाद फिर आया, फिर डी को मार दिया, डी वाले फिर एफआईआर किए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या नहीं? ऐसा सिचुएशन होता है क्या नहीं? लक्ष्मीकांत में लिखा होता है क्या? ये सारे लिखा नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। फिर डी वाले एफआईआर किए, नहीं सर ए ने फिर से मार दिया। फिर पुलिस चारों तरफ ढूंढ रहे लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। जनवरी 1 को सब लोग घूम रहे चुपचाप, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे। फिर आके जी को मार दिया, मर्डर कर दिया। फिर जी वाले भी एफआईआर किए। कितना एफआईआर हुआ उसके नाम पे? कितना? 3। तो 3 एफआईआर हुआ है तो 3 बार सजा होगा या 1 बार सजा होगा? ऐसे 1 बार होगा। दिमाग लगाइए, मैं इसीलिए कंडीशन, ये सब एप्टीट्यूड टेस्ट का है। तीनों एफआईआर हुआ किसके नाम पे? सी का मर्डर के लिए 10 इयर्स, डी का मर्डर के लिए 10 इयर्स और जी का मर्डर के लिए 10 इयर्स। तो इनको कितने साल का सजा मिलेगा? हाँ? 1 शॉट सुनने के लिए 10 मिनट्स लगता है। 1 शॉट सुनने के लिए 10 शॉट सुनने के लिए कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट्स। हाँ? 10 मिनट्स। कितना मिनट? 10 मिनट्स। अगर 100 शॉट्स होगा तो 10 मिनट्स। कैसे? अरे एक साथ खा सकते हैं। मेरी बात समझ में आया? 1 शॉट सुनने के लिए कितना मिनट? 10 शॉट सुनने के लिए 10 मिनट्स और 100 शॉट सुनने के लिए 10 मिनट्स। कैसे भाई? मैं आपको 5 शॉट्स लेके आता हूँ, फिर सुखाइए, मुझे दिखाइए 10 मिनट्स में। हो सकता है? कैसे? अगर एक टाइम में होगा तो बराबर रहेगा, लेकिन मान लीजिए एक शॉट सुखाए 10 मिनट, फिर दूसरा शॉट सुखाए 10 मिनट के बाद, तो क्या होगा उसका? कितना टाइम लगेगा? और 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, है ना? अगर साइमल्टेनियसली एक ही साथ सब कुछ घटना घट रहा है तो एक ही पनिशमेंट मिलेगा। अगर बाद में हो रहा है तो उसको क्या करेगा? ऐड होगा। इसका मतलब ये नहीं है, ये जो ट्रिपल मर्डर किया है, ठीक है, तो इसको इसका 10 साल मिलेगा, इसका 10 साल मिलेगा, इसका 10 साल मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, कोर्ट में डिसाइड करेंगे कि ये जो मर्डर किया है क्या कारण था। हो सकता है ये अगर जेल से छूट जाएगा तो फिर से मर्डर करेगा करके इसको हो सकता है डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं। 30 साल इसको क्यों खाना पीना खिला के बैठा है? मेरे बात समझ आया? तो नो डबल जेओपाइड का मतलब क्या है? 2 टाइम पनिशमेंट नहीं मिलता। एक क्राइम के लिए एक ही बार पनिशमेंट, 2 क्राइम के लिए 2 क्राइम के लिए। अगर क्राइम सेम टाइम है तो उसको सेम टाइम का पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए मैं जो बताया, कोई पर्सन अगर ए ने 10 साल काट के आया, 10 इयर्स काट के आ गया, कहां से? जेल से आ गया। आने के बाद फिर से क्राइम किया, आने के बाद क्या, पहले तो बी को मारा था, अभी किसको मार दिया? जी को मार दिया। तो अभी ये जेल जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भाई? नो डबल जेओपाइड है ना। वेरी गुड, यही बात है कि ये एक क्राइम का तो वो पूरा कर लिया था। मतलब 100 रुपया देके एक बार खाना खा के आ जाएंगे, फिर से दोबारा जाके खाएंगे तो आपको दोबारा पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन एक बार जब जितना भी खाएंगे वो क्या होगा? एक का बार पैसा देगा, ठीक है।
एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त ने, वो बेचारा मतलब चला गया, बड़ी बिल्डर था, ठीक है, आंध्र प्रदेश चला गया। ओके, आंध्र प्रदेश जाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि एक, आंध्र प्रदेश में तो साउथ इंडियन फूड बहुत बढ़िया होता है ना, इडली, ठीक है, तो इडली मंगा, खाया। ओके, पहला जो चार इडली देते हैं ना, एक प्लेट में इडली 4 दिया, तुरंत खा लिया, फिर एक प्लेट मंगा, फिर खाया, फिर एक प्लेट मंगा, ऐसे खाते खाते 60 इडली खा लिया। कितना? मैं फैक्ट बता रहा हूँ, कितना इडली खाया? 60 इडली खा लिया। दुकानी वाला बहुत खुश हो गए, सर क्या महान है, आप जैसे लोग अगर 5-6 हो जाएंगे तो मेरा होटल बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, मतलब हम जल्दी धनी हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ऐसा है। फिर क्या किया वो, नेक्स्ट डे उसके पास लंच में चला गया। कहाँ पे? लंच करने के लिए, खाना खाने। वहाँ पे लिखा हुआ है फुल मील्स 50 रुपीज। कितना? क्या फुल मील्स? जितनी बार भी खाओ 50, ठीक है। जाके बैठ गए, बैठने के बाद चावल आया, चावल तो कितना, इतना देंगे ना, पहले बार खा लिया, चावल लाओ, दोबारा मांगा, ठीक है, दोबारा खा लिया, तीसरे बार मांगा, तीसरे बार खा लिया, चौथे बार मांगा। फिर वो दुकानी वाला, सर आप जैसे लोग अगर 5 लोग आएंगे तो मैं बहुत जल्दी गरीब हो जाऊंगा। मेरी बात समझ में आया? सुने? क्या सुने? क्या समझे? क्या समझे? तो जिस सिचुएशन का जो है वही होता है। इडली वाले गरीब अमीर हो रहा था, मेल वाले गरीब। तो एक बार क्राइम करेंगे तो क्या होगा, आपको एक पनिशमेंट मिलेगा, दोबारा क्राइम करेंगे तो सेकंड टाइम मिलेगा, लेकिन एक ही साथ अगर 2 करेंगे तो एक ही बार पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि फिल्मी में क्या होता है कि मैं 1 मारूं या 100 को मारूं, सजा तो एक ही बार होता है, ऐसा नहीं है। रियलिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, ये अलग दुनिया है, ये फैक्ट दुनिया, वो फिल्मी दुनिया में अलग है और रियलिटी दुनिया अलग है। तो यहाँ पे देखिए फुल मील्स चला गया, तो पहला सिस्टम क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। दूसरा में नो डबल जियोपैराडाई, ऐसे याद रखिए, जियोपैराडी अगर समझेंगे तो नहीं, नो डबल जियोपैराडाई, ठीक है। मतलब दोबारा आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन दोबारा अगर आप गलती करेंगे तो दोबारा मिलेगा। तीसरी बार अगर गलती करेंगे तो आप वहां पे नहीं बोलेंगे नहीं सर तो पढ़ाए थे नो डबल जियोपैराडाई, मैं तीसरी बार भी गलती करूंगा उतने बार, आज जाकर उसको लिखा होगा आज का पैसा दोगे, ठीक है। कल जाएंगे तो कल का पैसा, परसों जाएंगे तो वहां पे लिखे थोड़ी ना नो डबल जियोपैराडाई लिखा होगा, है ना। नंबर 3, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो का मतलब नो, नो मीन्स नो, सेल्फ मीन्स ऑन, मतलब खुद का, है ना, क्या है ऑन का मतलब सेल्फ। अब सेल्फ का मतलब समझ लेगा ना। इंक्रिमिनेशन का मतलब एक्सप्लेन, ओके, प्रूफ देना। क्या देना? प्रूफ क्या होता है? प्रो भी हो सकता है या अगेंस्ट भी हो सकता है। हम अपने आप को बोलेंगे मैं बहुत अच्छा हूं, चलेगा क्या? चलेगा? जाके कोर्ट को बोलेंगे सर मैं बहुत अच्छा हूं, मैं प्रूफ दे रहा हूं, मेरा अपने आप को प्रूफ दे रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा चलेगा? किसने बोलेगा तो चलेगा? कोर्ट नहीं, कोई दूसरा बोलेगा तब चलेगा। आप अपने आप को बोले मैं बहुत खराब हूं, चलेगा क्या? आप अपने आप को प्रूफ नहीं दे सकते,
आप अपने आप को प्रूफ दे सकते हैं क्या? नहीं। या पुलिस वाले भी आप अपने अगेंस्ट में बोलिए, आप बोल सकते हैं क्या? आप अपने सपोर्ट में बोलिए, बोल सकते हैं, लेकिन वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है क्या कि आप अपने आप को, कोई पुलिस वाले अगर जबरदस्ती बोलेंगे कि आप बताइए आप मर्डर किए हैं क्या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? तो ये मानेंगे? मैं मर्डर करके नहीं बोलूंगा तो चलेगा? मर्डर नहीं करके मार दिया बोलने से चलेगा? उसके लिए क्या चाहिए? तो सेल्फ प्रूफ होगा क्या? ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा बहुत अच्छा से समझेंगे, ठीक है? विद एग्जांपल के साथ देखिए, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है क्या है कि मान लीजिए किसी ने कोई मार दिए, मारने के बाद वो कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाके अपने आप को प्रूफ दे रहा है कि मैं मारा हूँ, तो उसको तो पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन मैं मारा हूँ, मैं खुद ही देखा हूँ, ये चलेगा क्या? इसका सिस्टम नहीं चलेगा। एक बात याद रखिएगा, पुलिस वाले बहुत पीटते हैं। पुलिस को देखें, उनके हाथ में क्या होता है? कैसा बड़ा, इतना इतना लंबा लंबा, एक मारेंगे, हाँ क्या होगा? डंडा टेकते ही नींद खुल जाती है कि नहीं? देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आप अपने आप का गवाह नहीं दे सकते हैं, आप अपने आप का विटनेस नहीं कर सकते हैं कि मैं वहां पे गया था और मारा नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा चलेगा क्या? मैं वहां पे गया था और मैं बहुत मारा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं देखा हूँ, ऐसा चलेगा क्या? अपने आप का नहीं दे सकते हैं। पुलिस में दो सिस्टम होता है, ठीक है? एक होता है कोई अगर क्राइम हो जाता है, ध्यान से सुनिए, एक घटना घट जाती है तो जो क्राइम किया है उनके लिए 2 टाइम्स रिकॉर्डिंग होता है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। एक होता है पुलिस स्टेशन में रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, और एक होता है मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है? पुलिस स्टेशन में जो रिकॉर्डिंग होता है ये इनवैलिड है, आप यहाँ पे कुछ भी बोलिए वो वैलिड नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जो मजिस्ट्रेट पूछ रहे हैं उस टाइम आप जो बोलेंगे वही वैलिड होता है। मेरी बात समझ में आया? ठीक है? आर्टिकल बोल रहा हूँ, आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो पहले था 164 के तहत कोर्ट में अगर जो ये होता है, इस हिसाब से बहुत सारी चीजें ये होता है, लेकिन वो लॉ का पार्ट है, आप लोगों को नहीं जानना चाहिए, या जानने से भी कोई दिक्कत नहीं, बट मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। अभी यहाँ पे सिंपल चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है पुलिस स्टेशन में पूछताछ करेंगे, पुलिस पूछेगा कि नहीं, या तुरंत उठा के जीप से मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। सबसे पहले क्या होगा सिचुएशन? सबसे पहले एफआईआर होगा, क्या होगा? संगीत आप तो जानते होंगे, है कि नहीं? सबसे पहले क्या होता है? एफआईआर होता है। एफआईआर होने के बाद क्या होता है? एफआईआर कहाँ पे होता है? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में कौन लोग रहते हैं? पुलिस रहते हैं। वो पुलिस जाएंगे किसके पास? जो क्राइम किया है, पुलिस किसके पास जाएंगे? अरे बताइए, क्रिमिनल के पास। ये है क्रिमिनल, सी मीन्स क्रिमिनल्स को पकड़ के कहाँ लेके आएंगे? कहाँ लेके आएंगे? पुलिस स्टेशन में लेके आएंगे। पुलिस स्टेशन में लेके आने के बाद यहाँ पे रखेंगे, पुलिस स्टेशन में यहाँ पे सी को रखा गया, यहाँ पे पूछताछ करेंगे कि नहीं? अरे भाई आप क्यों मर्डर किए? सी बोलेगा नहीं मैं मर्डर नहीं किया हूँ, 2 डंडा मारेंगे क्या नहीं? मारे नहीं सर मैं नहीं किया, मैं तो उधर था इधर था, और 2 डंडा मारेंगे। बोलो कि नहीं? जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक मारते रहेंगे। बाद में वो सोचेगा इतना मार खाने से लेते थे, हाँ सर किया हूँ, किया है ना, जाओ अंदर जाओ, फिर लॉकअप कर देंगे। ऐसा होता है कि नहीं संगीता? इनके पापा पुलिस है, जानते हैं, घर पे आके स्टोरी बताते होंगे क्या? ठीक है, ओके। तो ये सिचुएशन है। कभी कभी ये चीज बहुत गलत भी होता है। कोई इंसान चोरी नहीं किया है, साइड वाले चोरी करके भाग गया है,
लेकिन उसके बगल में जो है उसको ही डाउट करेंगे लोग, करेंगे क्या नहीं? उसके अगेंस्ट में जाके एफआईआर देंगे, सर ये मेरे बगल में था, मैं ऐसे खड़ा था या खड़ी थी तो ऐसे मुझे धीरे ऐसे ऐसे निकाल लिया। ऐसा होता है क्या नहीं? जो यहाँ पे खड़ा था वो हाथ इधर से लेके इधर निकाल दिया, जो बेचारा इधर खड़ा था वो आप आराम से खड़ा है, लेकिन दोषी कौन हो गया? ये साइड वाले। इधर से जब ले गया वो कहाँ गया? भाग गया। इसको एफआईआर लेके जाएंगे थाने में, इसको 2 डंडा मारेंगे, वो बेचारा नहीं लिया तो क्या बोलेंगे? नहीं सर नहीं बोलेंगे। जितना पैसा लिया है उतना दे दो, मार को डर के भी वो कुछ पैसा दे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा पुलिस सिस्टम होता है। पुलिस का काम है कि ट्रूथ को निकालना। कैसे निकलेगा? डंडा से। अगर जो लोग जानते हैं पुलिस स्टेशन में जो भी बयान देते हैं वो बयान एप्लीकेबल नहीं है, अगर इतना जानते हैं, आप नहीं भी चोरी किए हैं पुलिस स्टेशन के सामने बोल दीजिए कि मैं चोरी किया हूं। क्या चोरी किया हूं? पुलिस को प्रूफ मिल जाएगा, आपको मारने का नौबत नहीं आएगा। अगर नहीं बोलेंगे तो पीटते रहेंगे। क्या करेंगे? पीट। अगर हाँ बोल दिए, पुलिस हो क्या, पुलिस अरेस्ट किया है तो उसको तो कुछ कारण चाहिए ना, नहीं तो पुलिस का नौकरी पे तो खतरे में रहेगा। फालतू लोगों को क्यों लेके आए करके मजिस्ट्रेट पूछेंगे। पुलिस अगर पूछा तो आप क्या बोलेंगे? अगर मर्डर नहीं भी किए हैं, पुलिस अगर बोल दिए, मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं कि बिल्कुल नहीं किए, तो ये ऐसा अगर सिचुएशन आ गया, बहुत पिटाई हो रहा है, तो वहां पे हाँ बोल दीजिए। और जैसे मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे वहां पे ना भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हुआ है पुलिस स्टेशन में वो वैलिड नहीं है, जो मजिस्ट्रेट के सामने जो रिकॉर्डिंग होगा वो वैलिड है। इसीलिए पुलिस के पास आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुछ भी। मतलब अगर चोरी किए हैं तो यहाँ पे हाँ बोल दीजिए, अगर नहीं भी किए हैं, बहुत मार रहे तो हाँ बोल दीजिए, मजिस्ट्रेट के पास जाके ना बोल दीजिए, तो वहां पे आपका केस क्या होगा? डिसमिस हो सकता है। डिसमिस हो सकता है। मजिस्ट्रेट को भी पता है पुलिस बहुत मारते हैं और लेके आते हैं। इंडियन पुलिस बहुत खतरनाक होते हैं क्या नहीं? ओके, तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आप अपने आप को गवाह नहीं दे सकते। इतना इंडियन पुलिस मारते हैं, मारते मारते क्या करते हैं? सच को क्या निकल, सच को झूठ, झूठ को सच निकलवा देते हैं। लोग डर के मर के क्या करते हैं? एक बार पुलिस के अंदर कंपटीशन हुआ। किसके अंदर? सुनिए, एक बार पुलिस के अंदर कंपटीशन हुआ। ठीक है, पुलिस थे कौन कौन? यूएस पुलिस, ठीक है, और यूएस पुलिस थे, ओके, और पुलिस थे कौन? जापान पुलिस थे, और थे रशियन पुलिस थे, ठीक है, और एक थे इंडियन पुलिस। कौन सा कंट्री का पुलिस सबसे ज्यादा पावरफुल है? इन लोगों के अंदर कंपटीशन हुआ, ठीक है, क्या हुआ? कंपटीशन हुआ। कंपटीशन होने के बाद, ठीक है, सबसे पहले आए, टेस्ट किए जापानीज पुलिस को। किसको टेस्ट किए? जापानीज पुलिस कितने पावरफुल है इनको मतलब टेस्ट किया जा रहा है। तो क्या हुआ कि एक जंगल था, जंगल में एक खरगोश, रेबिट धीरे धीरे चलता है क्या? और बहुत तेज दौड़ता है ना, तो एक जंगल में लेके रेबिट को छोड़ दिया गया। कहाँ? किसको? कहाँ छोड़ दिया गया? जंगल। रेबिट इतना तेज दौड़ के कहाँ छिप गया पता नहीं चला, और इतना घना जंगल है, बहुत जंगल। तो बोला गया जापानीज पुलिस को, जाओ आप कितने घंटा में उस रेबिट को ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, तो जापानीज पुलिस गया, देखा, इधर गया, ढूंढ के जापानीज पुलिस अपने इस हिसाब से देख के 4 घंटा में ढूंढ के लेके आ गया। कितने घंटा में? ओके। इसके बाद नेक्स्ट आया रशिया के रशियन पुलिस को टेस्ट किया गया, वही रेबिट को लेके आए। किसको लेके आए? खरगोश को लेके आए। खरगोश को लेके आके कहाँ पे छोड़ दिए? जंगल में। इस बार बहुत मार खाया है तो वो मतलब फिर से दौड़ के भाग गया। भागने के बाद रशियन पुलिस को बोले जाइए आप ढूंढ के लाइए।
ठीक है। तो रशियन पुलिस देखें कि मतलब खरगोश ने जंगल के अंदर इधर उधर भाग के बहुत जगह चले गए थे। जाने के बाद रशियन टेक्नोलॉजी यूज करके तुरंत यूज किया। यूज करने के बाद खरगोश को ढूंढा। कितना टाइम लगा इसके लिए? 3 आवर्स लगा। कितना घंटा लगा? 3 घंटा में कर दिया। मतलब जापानीज से रशियन पुलिस थोड़ा सा और एडवांस है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टर्न आया किसका? यूएसए का। यूएसए पुलिस को बोला चलिए आप मतलब आपका टर्न है। किसका टर्न है? बोल तो नहीं हो रहे ना। जापानीज पुलिस ढूंढ के लाए, किसको लाए? खरगोश को। कितने घंटा में? 4 आवर्स में। रशियन पुलिस ढूंढ के लाए कितने घंटा में? 3 आवर्स में। अभी यूएसए पुलिस का टर्न आया। वही रेबिट को कहाँ छोड़े? कहाँ पे छोड़े? जंगल में। इतना तेज भाग के, इतना अंदर भाग गया है, ठीक है, ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, तो बोला गया कि यूएसए पुलिस को जाइए ढूंढ के लाइए। तो रेबिट को ढूंढने के लिए रशियन टेक्नोलॉजी थक मारे 2 घंटा में क्या कर दिए? 2 आवर्स लगा। क्या कर दिए? ढूंढ के लेके आ गया। फिर नेक्स्ट टर्न आया किसका? नेक्स्ट किसका आएगा? इंडियन पुलिस। ठीक है, वही सिचुएशन बनाया। रेबिट को लाए, छोड़े कहां पे? कहां पे? जंगल में। और बोले इंडियन पुलिस को टेस्ट करने के लिए जाइए, रेबिट को ढूंढ के लाइए। ओके, तो इंडियन पुलिस कितने घंटा में लेके आएंगे? कितने घंटा में लेके आएंगे? देखिए, जापानीज पुलिस 4 घंटा में लेके आ गया। रशियन पुलिस 3 घंटा में लेके आ गए। यूएसए पुलिस 2 घंटा में लेके आ गए। इंडियन पुलिस कितने घंटा में लेके आएंगे? तो ये रेबिट को ढूंढने के लिए इंडियन पुलिस जब जंगल में गए, जंगल में जाके 1 महीना हो गया, वापस नहीं आ रहे। कितना दिन? 1 घंटा बोल रही जो थी। यही तो 1 घंटा क्या 1 महीना हो गया, वापस नहीं आ रहे। तो बाकी पुलिस वाले देखे, जापानीज पुलिस सोचे, रशियन पुलिस सोचे, यूएस पुलिस सोचे, अरे इंडियन पुलिस चले गए, अभी तक क्यों वापस नहीं आ रहे? इनको बाल भालू तो नहीं खा लिया? चलो हम लोग देख के आते हैं। समझ में आया ना? फिर इन लोग ढूंढते जब गए इंडियन पुलिस को, कहाँ पे है इन लोग खरगोश पकड़ने गए या इनको मतलब बाल भालू इनको खा लिया? तो जाके जब देखे इंडियन पुलिस क्या कर रहे हैं, 2 ऐसे बांस में, ठीक है, 2 बांस लटका हुआ है, यहाँ पे एक सुअर को लटका के इतना पीट रहे हैं। आप बोलो मैं खरगोश हूँ, बोलो। इसको पीट रहे हैं बेचारा। ये खरगोश होगा तब तो बोलेगा, ये तो सुअर है? इसको पीट रहे हैं, 1 महीना से पीट रहे हैं, इसका हालत खराब हो रहा है। ठीक है, आप बोलो मैं सुअर हूँ, मैं सुअर नहीं हूँ, मैं खरगोश हूँ, बोलो। ये सुअर क्या बोलेगा? बाहर में बोला नहीं आप मुझे मत पूछो, मैं सुअर हूँ लेकिन मैं खरगोश बोलूंगा। यही हाल है इंडियन पुलिस का। डोंट टेक अदरवाइज ना संगीता। मेरे बात समझ में आया? क्या समझे? 1 महीना से पीट रहे हैं लेकिन खरगोश तो मिला नहीं, सुअर को पकड़ के पीट रहे हैं। किसको पकड़ के पीट रहे हैं? फिर बाद में जैसे ही आके जापानीज पुलिस, रशियन पुलिस पूछे, ये देखो पकड़े हैं हम लोग। किसको पकड़े हैं? खरगोश को नहीं, सुअर को पकड़े। तो पूछे ये कौन है? अरे हम लोग जो पकड़े तेरे भी वो तो अलग थे, ये कलर चेंज हो गया। मारते बेचारा कलर चेंज हो गया। सुअर होता है, रेबिट होता है ना, है क्या नहीं? ओके राइट। तो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कोई भी ऑफेंसेस होगा वहां से क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए 3 तरह का चीजें हैं। एक है नो एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब आपका पहले का कानून नहीं लगेगा और बाद में जो कानून बनेगा वो भी नहीं लगेगा। जिस दिन जो क्राइम हुआ है उसी के हिसाब से आपको
सजा मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा 1 में। नंबर 2 में क्या है, नो डबल जियोपैराडाई, मतलब कोई पर्सन अगर एक बार क्राइम करेगा तो उसको एक ही टाइम पनिशमेंट मिलेगा, उसको उसी क्राइम के लिए सेकेंड टाइम पनिशमेंट नहीं मिलेगा। नंबर 3, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आप अपने आप का गवाही, आप अपने आप का प्रूफ नहीं दे सकते हैं। क्लियर? आर्टिकल 20 समझ में आया पुलिस वाले का सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 21। बोर हो गए क्या? हाँ, पुलिस सुनते सुनते ये क्या कोर्ट है या क्या है ऐसे लग रहा है। ज्योतिका को दोबारा सुनने मिला, सुनी थी आप? उस क्लास में थी क्या? अच्छा, यूनिवर्सिटी। ओके, आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 का बड़ा भाई है आर्टिकल 21। क्यों? क्योंकि आर्टिकल बड़ा भाई 20 का बड़ा भाई कौन है? 21 का मतलब क्या आता है? इसमें आता है आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहां पे 2 चीज का है, एक होता है लाइफ, क्या है? एक होता है लाइफ, दूसरा होता है पर्सनल लिबर्टी। व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या होता है? हाँ? लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब किसका लाइफ है? सबका लाइफ है। शेर टेबल का भी लाइफ है, अगर टूट जाएगा तो लाइफ हमको किसको बोलते हैं? लाइफ का मीनिंग जानते हैं क्या नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? जीने का अधिकार है। राइट टू लाइफ का मतलब बहुत सारे लोगों का लाइफ होता है लेकिन लाइफस्टाइल अलग होता है। लाइफस्टाइल अलग होता है कि नहीं? कुछ लोगों का लाइफ हमेशा क्या होता है? फ्लाइट में आना जाना। कुछ लोगों का लाइफ क्या होता है? हमेशा बिना चप्पल में पैदल जाना। सबका लाइफस्टाइल अलग होता है। राइट टू लाइफ मतलब आपका जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार के लिए, जीने का अधिकार का मतलब यह है कि आपका लाइफ को ना पब्लिक छीन सकता है, ना आपका लाइफ को सरकार छीन सकता है, ना आपका लाइफ को अपने आप को भी नहीं छीन सकते हैं। आपका लाइफ को आपको अगर कोई मारने आएंगे, क्या ये एक्सेप्टेबल है क्या? आप अपने आप को मार सकते हैं? क्यों नहीं मार सकते? हैं? लॉ के हिसाब से, लॉ के अगेंस्ट है। अगर लॉ नहीं रहता तो मार देते हैं। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिया है कि हम आपको अपने आप को क्या सुरक्षित रख के अच्छा जिंदगी जीने का अधिकार मिला है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया गया है। क्या दिया गया है? राइट टू लाइफ। इस लाइफ, अगर अच्छा लाइफ के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए? एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए, अच्छा लाइफ बिताने के लिए क्या क्या चाहिए आप लोगों को? एक एक करके हाथ उठाइए। संगीता, आपको क्या चाहिए? अगर अच्छा लाइफ किसको बोलेंगे? क्या क्या अच्छा रहेगा तो आप अच्छा लाइफ जी सकते हैं? क्या कैसे रहेगा तो आपका लाइफ अच्छा रहेगा? क्या क्या अच्छा होना चाहिए ताकि आपका लाइफ अच्छा रहेगा? ये आंसर जब तक नहीं देंगे तब तक ये टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा। अच्छा खाना मिलना चाहिए। क्या? एनवायरनमेंट चाहिए। ओके, और क्या चाहिए? पैसा चाहिए और अच्छा कपड़ा चाहिए, ड्रेस चाहिए और घर चाहिए, हाउस और खाना, फूड और एजुकेशन और
रेस्पेक्ट चाहिए और एक्सपेक्टेशन। रेस्पेक्ट, एक्सपेक्ट और रेस्पेक्ट। और क्या चाहिए? अच्छा लाइफ किसको बोलते हैं? राइट टू लाइफ। आप लोग अगर जीने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए? एक लाइफ आपका अच्छा होने के लिए मान लीजिए, किसका लाइफ बढ़िया है देखता हूँ। आप लोगों में कौन सबसे ज्यादा खुश है? खुश हो? नंबर 1। और कौन खुश है? देखिए, पढ़ाई तो किताब में है। पढ़ाई से हम लोग क्या करेंगे? किताब से हम लोग पढ़ सकते हैं ना, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए ना। ओके, सुशांत खुश है, ये दुखी है इसलिए जा रहा है। और कौन खुश है? ज्योति, आप खुश। माहौल। दुखी कौन कौन है अपने आप को? आप दुखी हैं? हैं? दुखी कौन है? कोई दुखी नहीं है और कोई सुखी नहीं है। कौन ऐसा है? neither दुखी नॉर सुखी, मिडिल पर। दैट मीन्स यू हैव एवरीथिंग विथ यू, है ना। आप अपने आप को कभी दूसरे को कंपेयर किए हैं? क्यों नहीं किए? वो आइस बन गया, मैं भी आइस बनूंगा, कंपेयर करने के नहीं। कंपेयर करने के बाद क्या होता है? दुख होता है, क्योंकि मिलता नहीं है कि नहीं। और मिल जाने के बाद क्या सुख होता है? नहीं। आज सुरेश पुजारी आए हैं, क्या नाम है, मतलब जो राजस्व मंत्री आए हैं, ठीक है, IAS IPS सब लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। उनके पीछे मतलब ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं। वो भी अपने आप को देखते हैं क्यों IAS बन गया है। कभी कभी लगता है सुबह सुबह ठंड में, इतना ठंड में जाके IAS को भी खड़ा होना पड़ता है ना। मंत्री आराम से ब्रेकफास्ट करके इतना तक खाता है। इतना तक खा के ऐसे होके जब निकलेगा तब तक यहाँ पे IAS IPS क्या होते हैं? ऐसे होते हैं कि नहीं? है? उस टाइम वो IAS भी सोचता हो क्या खाएगा जिंदगी, पता है कि नहीं। तो जिंदगी में एक बात याद रखिए, कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। अगर अच्छा लाइफ जीने के लिए कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, कभी भी दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। इवन अपने आप का एक्सपेक्टेशन भी मत रखिए, खुद को भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बताता हूँ कि आप लोग भी मान लीजिए आज शाम को चिकन बना के खाऊंगा करके जो एक्सपेक्ट रखोगे ना, वो भी पूरा नहीं होता है। अगर बना के खाओगे भी तब भी वो 8 बजे खाने के लिए सोचे होंगे, वो या तो 9 बजे का या तो 7:30 को बना के खा लोगे, लेकिन 8 बजे नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्सपेक्टेशन बहुत बुरा चीज है। तो लाइफ को अगर अच्छा से जीने के लिए हम लोगों को जो राइट टू लाइफ मिला है, इस लाइफ को अच्छा से जीने के लिए कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। जो लोग कंपेयर कर रहा है वो दुखी रहेगा। जो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहा है, अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। बाकी दूसरे का तो मम्मी पापा का छोड़िए, भाई बहन का छोड़िए, पड़ोसी का तो और छोड़िए, रिश्तेदार का तो और छोड़ दीजिए, लेकिन अपने आप को भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। बस इतना कीजिए, आपका लाइफ को अगर अच्छा रखने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन को अच्छा से मैनेज कीजिए, ऑटोमेटिक आपका फ्यूचर अच्छा होगा। प्रेजेंट को अगर जो लोग बर्बाद करेंगे वो लोग क्या होगा, फ्यूचर बर्बाद। प्रेजेंट में पता नहीं चलता है। प्रेजेंट में पता चलता है क्या? प्रेजेंट मोमेंट ऐसा लगता है कि मान लीजिए मैं भी JNU में मेरे ताप्ती हॉस्टल में मैं प्रेसिडेंट था। उस टाइम हमको लग रहा था कि मेरे से और कोई नहीं है जैसे लग रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही पोस्ट खत्म हो गया, बाद में रियलाइज होने लगता है कि अरे उस टाइम मैं इनको ऐसे बोला था, उसको ऐसे बोला था। बाद में वो टाइम आएगा क्या? मेरी बात समझ में आया? तो राइट टू लाइफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर दिया है, इसको अगर जीने के लिए अगर है, अच्छा से जीने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो इसको अच्छा से जीने के लिए सबके लिए जरूरी है। इसीलिए ना आपसे आपका लाइफ को सरकार ले सकता है,
ना आपका लाइफ को पब्लिक ले सकता है, ना आपका लाइफ को आप अपने आप को भी नहीं ले सकते। ओके, कंपैरिजन में बताता हूं, एक स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है? कंपेयर क्यों नहीं करेंगे या बाद में सुना? हाँ, पक्का सुनोगे? कल किसने किसने पर्व देखने जाएंगे? जाएंगे। देखिए, कंपेयर किसको नहीं करेंगे?